दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास रहने वाली है, खासकर मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वोकेशनल का कोर्स को डाटा एंट्री 632 लिया हुआ है। आज की ये वीडियो अगर आपने दोस्तों अंत तक देख लिया तो यकीन कीजिए आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप सभी के लिए जो ये एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टाइम होगा और नए सिरे से आप इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आपका थ्योरी का होता है, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो दोस्तों, आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है वो 30 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल का जो होता है वो 70 नंबर का होता है। दोनों ही उसमें आपको पास होना जरूरी होता है, मतलब थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा आपको और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में ही आपको 50-50% नंबर लाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पूरा समझा दूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 4 पेजेस होंगे। यहां पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर यहां पर ये कोड दिया हुआ है जो कि आपका क्या होता है, इस क्वेश्चन पेपर का कोड होता है। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा कोड है। यहां पर ये आपको सेट दिया हुआ है, सेट ए है आपका। फिर यहां पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस डेट को हो रहा है और किस डेट दिन में होता है वो आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो भी आपकी क्लास में टीचर आएंगे वो यहां पर सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद कुछ आपको यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जिनको आप सभी को पढ़ना होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां पर क्या दिया हुआ है, पहला, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर फिल कर देना। अभी जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया था, यहां पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर वो फिल कर देना, वो आपके आईडी कार्ड पर होता है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 4 पेजेस हैं या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि बीच का पेज मिस हो रखा हो, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन जो आपका आंसर शीट होता है उस आंसर शीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी आप आंसर लिखेंगे, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग्स हो या फिर फिलअप हो, तो उनके सिर्फ आपको क्या करने हैं, आंसर्स लिखने क्वेश्चन नंबर डाल के। इसके बाद छठा दिया हुआ, राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड, जो आपका क्वेश्चन पेपर कोड होगा वो आपको अपने आंसर शीट के ऊपर लिख देना है। इसके बाद यहां से आपका जो है क्वेश्चन पेपर वो स्टार्ट होता है। यहां पर आपका दिया हुआ ये आपका स्टार्टिंग में जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, डाटा एंट्री ऑपरेशन थ्योरी, और टाइम जो रहता है आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा और मैक्सिमम जो है वो 30 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और यहां पर क्या, आपको ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसमें से कोई भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब आप अगर छोड़ते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। इनको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना, मतलब इनका जो है फुल फॉर्म लिखना है। GUI का, रैम का, HTTP, HTML, इन सभी का आपको फुल फॉर्म लिखना होता है। फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है, इनको डिफाइन करना। लाइट पेन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, स्प्लिट फॉर्म क्या होता है, रिबन क्या है, सबमिफ क्या है, इन सभी को आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स। इनको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना। हाईलाइट कलर क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट, एवरेज फंक्शन, डाटा शीट, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, इन सभी को आपको डिस्क्राइब करना है। फिर है 4th क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखना आपको प्राइमरी की और माय रीसेंट डॉक्यूमेंट्स पर।
फिर पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिफरेंस का, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, कंपाइलर और असेंबलर में, सेव और सेव एज में। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि एक चेतना नाम की महिला है जिन्होंने क्या करा कि एक ईमेल आईडी क्रिएट करी और अब वो जो है मेल भेजना चाहती हैं, तो वो मेल कैसे सेंड करेंगी या कैसे कंपोज करेंगी उसका हमें स्टेप्स लिखना है। फिर सेवंथ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें फंक्शन या फॉर्मूला एंटर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। फिर एट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डू यू ऐड टू योर स्लाइड, आप अपने स्लाइड में नोट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर नाइन्थ क्वेश्चन आपका दोस्तों कुछ जो है स्टडी केस के ऊपर दिया गया है, इसमें आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देने, जैसे जूम द पेज, इस पेज को कैसे जूम करेंगे, फिर यूज द रूलर टू सेट मार्जिन, मार्जिन हमें सेट करना है, फिर कोई इमेज या पिक्चर हमें फाइल से इंसर्ट कराना है, इन सभी के आपको स्टेप्स लिखने होंगे। फिर 10th क्वेश्चन आपका एक्सेल का दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड, प्राइस, जीएसटी, टोटल अमाउंट, और ये सभी फॉर्मूले आपको लिखकर बताने अपने आंसर शीट पे कि इनका आखिरकार फॉर्मूला क्या होगा। 11th क्वेश्चन आपका है एमएस एक्सेस का, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ कॉलम दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कि डाटा टाइप क्या होगा इन कॉलम्स का, फिर एप्रोप्रिएट कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, फिर है स्टेप्स लिखने, स्टेप टू क्रिएट द फॉर्म, फॉर्म क्रिएट करने का क्या स्टेप्स होगा। तो ये टोटल आपके 11 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको क्या है 3 घंटे में 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं अपना आंसर, एक एक करके समझते हैं अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, दोबारा से कह रहा हूं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए हम अगले स्टेप पर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, मैंने आप सभी के लिए पहले से ही ये सब तैयार करके रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ले सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करके इन प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी हमसे मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना है, इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। तो GUI दिया हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, रैम दिया हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों सबसे पहले हम GUI के बारे में समझते हैं क्या होता है आखिरकार। दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो ये 2 मोड में काम करता है, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है कमांड मोड, जिसको हम बोलते हैं CUI, जिसको हम बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। जो मोस्टली CUI है वो लिनक्स के ऊपर काम किया जाता है, या डॉस वर्जन जहां पर भी डॉस का यूज होता है अब भी वहां पर इसका यूज होता है। जैसा अगर आपको मैं बताऊं कि आप कभी रेलवे स्टेशन जाएं तो वहां पर जो टिकट बुकिंग होती है वहां पर अब भी जो है CUI मोड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे कमांड बिहाफ पे चलता है। कमांड में क्या करते हैं कि किसी भी चीज को बनाना, आपको फाइल बनानी है, डिलीट करना है, फोल्डर बनाना है, डिलीट करना है, किसी फोल्डर में जाना है, तो उन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कमांड लिखनी पड़ती है। लेकिन GUI में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या है पहले से ही ग्राफिकली सारी चीजें मिलती है। चाहे आप जैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका आपको आइकन मिल जाता है, फाइल बनाते हैं तो उसका आइकन मिल जाता है। तो GUI में क्या आपको ग्राफिकली चीजें मिलती हैं। इसके बाद है रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है जिसमें कोई भी फाइल या डाटा फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने उस फाइल को सेव नहीं किया हुआ है तो वो जो फाइल है आपकी रैम में स्टोर रहती है। इसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपके जो भी डाटा है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। ये बेसिकली क्या है, इंटरनेट पे यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर सबसे पहले HTTP लिखा था, उसके बाद
www.google.com जैसे लिखते हैं, तो वो HTTP क्या करता है, उस गूगल को क्या करता है, गूगल का जहां भी सर्वर है उस वहां तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब डाटा को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है ये। इसके बाद है HTML। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी एक लैंग्वेज है जिसमें हम छोटे मोटे वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमें इसको डिफाइन करना है। लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन क्या है, बेसिकली हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, सेंसिटिव होता है, ये टच स्क्रीन के रूप में काम करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये क्या है, एक पैड होता है। पैड आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप उस पैड के ऊपर, जैसे हमारा टच पैड होता है, उस टच पैड के ऊपर जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे, जो भी कुछ आप लिखते हैं, वो सेम एज इट इज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होता रहता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे आर्गुमेंट पे। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या है दोस्तों, फॉर्मूलाज आर यूज फॉर सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज for complex calculation. Function are built in formula. The user have to provide cell reference and addresses only. These are called arguments of the function. कहने का मतलब क्या है, जब आप एक्सेल की किसी भी सीट में कोई भी सिंपल एडिशन कर रहे हैं, चाहे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, उन सेल्स का रेफरेंस देना पड़ता है, मतलब सेल का जो है एड्रेस देना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्प्लिट फॉर्म गिव यू टू व्यूज योर डाटा एट द सेम टाइम। स्प्लिट व्यू क्या करता है, आपको आपके ही डाटा का दो व्यू प्रोवाइड करवाता है, एक तो फॉर्म व्यू और दूसरा डाटा व्यू, डाटा शीट व्यू। इसमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, जैसा कि अभी आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। ऊपर यहां पर हमारा दिया हुआ है स्प्लिट फॉर्म और नीचे इसका टेबल दिया हुआ है। ये दोनों क्या है, आपस में सिंक्रोनाइज है। कोई भी अगर मैं एंट्री फॉर्म में करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो मेरे टेबल में भी आ जाएगी। तो ये होता है हमारा स्प्लिट फॉर्म। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि औरों को भी भला हो सके। दोस्तों अगला जो है हमारा पॉइंट है रिबन। रिबन क्या होता है, नॉर्मली आप जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कोई भी, तो उसमें आपको ऊपर ही देखा होगा आपने मेन्यू बार मिलता है, सभी के अलग अलग होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिबन। फिर इसके बाद अगला आता है दोस्तों सबमिफ। सबमिफ क्या है हमारा, सबमिफ जो है एक प्रीमेड फंक्शन होता है जो कि एक्सेल में बना होता है और इसका जो यूज होता है वो कैलकुलेट करने के लिए, मतलब सम को कैलकुलेट करने के लिए, और वो भी किस बिहाफ पे, बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स कंडीशन, मतलब या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा, मतलब ट्रू और फॉल्स के कंडीशन पर सम को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। यहां पे मैंने आप सभी के लिए समझने के लिए, आपको अच्छे से आ जाए, तो मैंने एक उसकी स्क्रीनशॉट भी लगा रखी है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स। इनको हमें डिस्क्राइब करना। पहला है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली आप सभी जब भी पढ़ते होंगे, कोई वर्ड आपको या कोई लाइन इंपॉर्टेंट मिलती होगी तो आप या तो उसको अंडरलाइन कर देते होंगे पेंसिल से, या कोई हाइलाइटर कलर होता होगा तो आप उसको हाईलाइट कर देते होंगे। तो सेम वही चीज हमारे कंप्यूटर में होती है दोस्तों, कि अगर आप कंप्यूटर में कोई आपने MS वर्ड में कोई फाइल टाइप करा, कोई पेज क्रिएट करा है और उसमें कोई लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है और उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम वाले टैब में जाकर यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो मैंने इसका एक इमेज भी लगा दिया है। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम आने वाले हैं,
और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपने एक तो बनाई होगी अपने नोट्स की कॉपी और एक बनाई होगी क्वेश्चन आंसर की और एक होगा बुक, मतलब तीनों चीज़ें क्या होंगी, सेपरेट होंगी। तो जब भी जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत, आपको जैसे आपको नोट्स में से पढ़ना है तो आप नोट्स वाली कॉपी को उठाएंगे, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने तो आप क्वेश्चन पेपर वाली कॉपी को पढ़ेंगे, और अगर आपको पूरा सिलेबस और पूरी चैप्टर्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक उठाएंगे। तो ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट होता है हमारे कंप्यूटर में। जैसा कि मैंने यहाँ समझा रखा, मैंने क्या करा, एक इंग्लिश नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर 2 फोल्डर और क्रिएट कर दिए, जनरल और पेपर का। मतलब जितने भी जनरली फाइल होंगे मेरे नॉर्मल, कोई लेटर टाइप करना है, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड, कोई नोटिस वगैरह जो होगा वो मैं जनरल वाले फोल्डर में डालूंगा, और पेपर में क्या करूंगा, जितने भी मेरे सॉल्व या अनसॉल्व पेपर हैं वो सभी मैं इसमें रखूंगा। तो ये होता हमारा फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद अगले उस पर चलते हैं हम, एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या होता है दोस्तों, हमें एवरेज निकालना होता है। जैसे आपने जनरली देखा होगा, यहाँ पर दिया हुआ आपको नंबर, इनमें से हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, द एवरेज फंक्शन इज एक्सेल कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन्स of the supplied value. Such value can be numbers, percentage or times in the mean or average the sum of all the items divided by the number of items on the list। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनमें से हमें डिवाइड करना होता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं डाटा शीट। डाटा शीट क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एक्सेस का क्वेश्चन है। डाटा शीट क्या है, हमारा एक तरीके से टेबल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी डाटा को सेव करके रख सकते हैं, या जो भी डाटा आप एंटर करना चाहते हो इसमें करवा सकते हो डाटा शीट के अंदर। जैसे आपको कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड करना है, फीस मैनेजमेंट रिकॉर्ड रखना है, या कस्टमर एंट्री करनी है, कोई भी इस तरह का अगर आपको डाटा रिकॉर्ड रखना है तो आप MS एक्सेस में जाकर वहां से डाटा शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन दोस्तों, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन क्या होता है, ये दोस्तों बेसिकली क्या है, अगर आपने कोई टेम्पलेट पहले से कुछ चीजें बना रखी हैं, टेक्स्ट टाइप कर रखा है और आपको उन्हीं टेक्स्ट का सेम एज इट इज स्लाइड बनाना है, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। यहां दिया हुआ जैसे कि स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन प्रोवाइडेड अ वे टू क्रिएट स्लाइड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल आउटलाइन। मतलब अगर कोई मैंने टेक्स्ट फाइल पहले से बना रखी है और उसी से मुझे क्या करना है, स्लाइड क्रिएट करना है, तो मैं स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन करूंगा। यहां पे मैंने इसका स्टेप्स भी लिख दिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। प्राइमरी की क्या होता है, तो अ प्राइमरी की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड विद वैल्यू दैट आर यूनिक थ्रू अ टेबल। मतलब प्राइमरी क्या होता है कि यूनिक की होता है जो कि यूज किया जाता है कि हम जिस भी टेबल में या कॉलम में प्राइमरी की लगाएं उसमें कोई भी नंबर या कोई भी डाटा जो हो वो डुप्लीकेट ना हो। मतलब डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं, और हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या है, इट मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू ऑफ ईच रो डाटा। इसका हर रो का अलग यूनिक कोड डाटा होता है। फिर क्या, इट कैन नॉट नल वैल्यू, ये कभी नल वैल्यू नहीं हो सकती। फिर एवरी रो मस्ट हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, हर रो की एक प्राइमरी की वैल्यू होती है। यहां पर मैंने आपके लिए इसके इमेजेस भी लगा दिया है। फिर है माई रीसेंट डॉक्यूमेंट। माई रीसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों कि रिसेंटली आपने जो भी फाइलें ओपन करी होंगी वो सारी की सारी आपको माई रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखाता है कि आपने कौन कौन सी फाइलें ओपन करी हैं, तो वो सभी आप अपने माई रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों डिफरेंस कंपाइलर और असेंबलर में। क्या डिफरेंस है, सबसे पहला है ऑपरेशन का। तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड टू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को हमारे मशीन लैंग्वेज में करता है। और असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज को हमारे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इनपुट क्या है, सोर्स कोड इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसका जो सोर्स कोड है कंपाइलर का जो
वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, और असेंबलर का जो है असेंबली लेवल कोड है। फिर कन्वर्जन टाइप क्या है, कंपाइलर चेक एंड कन्वर्ट द कंप्लीट कोड एट वन टाइम। ये क्या करता है, कंपाइलर पहले चेक करता है और फिर उसके बाद कंप्लीट कन्वर्ट करता है सेम टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे जो भी आपके कोड्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देता है सेम टाइम पे। बट असेंबलर में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम टाइम पे वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। फिर है कंपोनेंट है हमारा सिंटैक्स, जो इसका सिंटैक्स होता है वो कुछ अलग होता है। फिर कोड ऑप्टिमाइजर होता है, कोड जनरेटर होता है, एरर हैंडलर होता है, ठीक है। बट जो हमारा असेंबलर है इसमें क्या होता है, असेंबलर वर्क्स इन 2 पासेज, ये 2 ही पासेज में यूज होता है। फिर आउटपुट क्या होता है इसका, मैनिमोनिक वर्जन ऑफ मशीन कोड है ये हमारा, और बाइनरी वर्जन ऑफ मशीन कोड, ये बाइनरी का मशीन कोड है वर्जन। एग्जाम्पल जो है कंपाइलर का C++, जावा कंपाइलर है, इसका है गैस GNU असेंबलर। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेव और सेव एज में। तो दोस्तों इसके बारे में आप सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। मोस्टली क्या है, जो सेव जो यूज़ होता है जब आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो सेव होता है। और अगर मुझे उसी फाइल में दोबारा से कुछ री एडिटिंग करके उसका नाम चेंज करके मुझे सेव करना है तो मैं उसको सेव एज करूँगा। तो वही दिया हुआ है, इट मेक चेंज इन द सेम फाइल। सेव में क्या होता है, सेम फाइल में अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है तो हम सेव करते हैं, और अगर नई फाइल क्रिएट करनी है मुझे तो उसके लिए सेव एज करेंगे। फिर क्या है, अ फाइल कैन बी सेव्ड विथ द सेम नेम। सेव में क्या होगा, सेम नेम से सेव होगा, लेकिन सेव एज में क्या होता है, डिफरेंट नेम से होता है। और सेव में क्या होता है, जिस लोकेशन पे आपकी पहले से सेव है उसी लोकेशन पे उस फाइल को भी सेव कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड में फाइल बनाया, उसको सेव कर दिया, अब उसमें मैंने दोबारा से ओपन करके उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, कलर्ड कर दिया और कंट्रोल एस करूंगा तो वो फाइल जहां पहले सेव थी उसी में ही सेव हो जाएगी। बट सेव एज में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप सेव एज करेंगे तो वो दोबारा से आपसे लोकेशन पूछेगा, फाइल को आपको कहां सेव करना है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक चेतना नाम की कोई महिला है जिन्होंने क्या करा, अपना ईमेल आईडी क्रिएट करा है और उनको मेल भेजना है, तो उसका स्टेप्स क्या होगा। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, हमें कंप्यूटर ओपन करना है, फिर जीमेल पे जाना है, फिर कंपोज पे क्लिक कर लेना है, फिर क्या है इसके बाद आपको 2 पे क्लिक करना है, CC में एंड BCC। 2 मतलब जिसको भेजना है, CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब और भी किसी को भेजना चाहते हैं तो CC में डाल दीजिए। फिर ऐड सब्जेक्ट, किस विषय में आप उनको मेल कर रहे हैं वो, फिर जो मैसेज आपको टाइप करना वो, और फिर बॉटम में आपका सेंड का ऑप्शन आता है। जैसा कि मैं देखिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, कंपोज पे क्लिक करा, फिर यहाँ पर हमारा न्यू आ गया, यहाँ पे 2 में जिसको भेजना है उसका डाल देंगे, यहाँ पे BCC या CC जो भी करना होगा हमें वो लिख देंगे। यहाँ पे 2 में मैंने मेल ID डाल दी, फिर सब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट डाल देंगे, सब्जेक्ट डालने के बाद CC में डालना, CC में डाल देंगे। फिर मुझे जो मैसेज मेल टाइप करना था वो मेल टाइप कर लिया और सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, फाइनली सेंड हो जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द वे टू एंटर फंक्शन इन अ वर्कशीट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक किसी भी एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करते हैं, और एक्सेल का नियम है दोस्तों, कोई भी आप फॉर्मूला लगाएं उससे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना होता है। जैसे मुझे अगर सम लगाना है तो सम से पहले इक्वल्स टू सम लिखना जरूरी होगा। उसके बाद क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, फिर रेंज सेलेक्ट करते हैं जहां से जहां तक का हमें सम करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद है अगला दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इसका इमेज भी लगा दिया है दोस्तों। 8वें क्वेश्चन में बोला, हाउ डू यू ऐड नोट्स ऑन योर स्लाइड। आप अपनी स्लाइड्स पर नोट्स कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर नॉर्मल पे जाना है, फिर थंबनेल पे क्लिक करना है,
थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपीयर बीनेथ योर स्लाइड, आपको स्लाइड के नीचे यहाँ पर देखिए नोट्स लिखा आएगा, इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। टू हाइड द नोट्स पेन क्लिक ऑन द नोट्स बटन टास्क बार, यहाँ से क्या कर सकते हो आप अपने नोट्स को ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद 9 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ये क्या है, थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी है, इस पूरे को आपको पढ़ना है कि एक एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है और इसमें क्या बोला गया, ट्रैवलिंग एट द 3000, ये सारा आपको मतलब टाइप कर लेना अपने MS वर्ड के पेज पे। अब बोल रहा है जूम को पेज करना है तो इसका स्टेप लिखिए। तो सबसे पहला क्या है, क्लिक द व्यू टैब एंड देन एज सो बिलो क्लिक द जूम बटन। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे जूम ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी फाइल को जूम कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए ये सारा स्टेप वही है, या फिर शॉर्टकट तरीका भी है दोस्तों इसका। शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल के साथ में आप माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको अप डाउन मूव करेंगे तो ये जो पेज है आपका बड़ा और छोटा भी होता रहेगा। फिर उसके बाद मार्जिन रूलर सेट करना है, तो इसके लिए व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर पे क्लिक करते ही आपका जो रूलर है वो सेट होके आ जाएगा। आपको हॉरिजॉन्टली सेट करना है, वर्टिकली, वो स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं किस किस तरीके से आप जो है रूलर को सेट कर सकते हैं। फिर इमेज इंसर्ट करानी है, तो इमेज इंसर्ट कराने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, दिस डिवाइस ऑनलाइन, अगर आपके कंप्यूटर में सेव है तो दिस डिवाइस पे क्लिक कर लें। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपने अपनी फाइल को कहाँ सेव कर रखा है वहाँ से उस ड्राइव को या फोल्डर को सिलेक्ट करके अपनी फोटो को, जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो मुझे फोटो लगानी थी उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे, इस पर सिंपल क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज है वो आपका वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन है दोस्तों एक्सेल का, यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट दे रखा है, फिर प्राइस है, GST और टोटल है। पहले मैं बोला था कि राइट द फॉर्मूला ऑफ E2, मतलब E2 सेल में हमें लगाना है GST कैन बी कैलकुलेटेड एट 18% ऑफ यूनिट सोल्ड प्राइस इनटू प्राइस। हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने लगाया इक्वल्स टू C2 मेरा यूनिट सोल्ड है, फिर इनटू D2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और 18% लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद है राइट द फॉर्मूला इन सेल F2 कैलकुलेट द टोटल अमाउंट विच इज द यूनिट सोल्ड प्राइस। तो यूनिट सोल्ड प्राइस देखिए क्या है दोस्तों, C2 ही है हमारा, फिर D2 इंटू ये हो गया और टोटल प्राइस निकालना है तो प्लस F2 करेंगे तो ये हमारा टोटल प्राइस निकल जाएगा। फिर सम करना है तो सम का बहुत इजी है, इक्वल्स टू सम, जहाँ से जहाँ तक का रेंज डाल दिया हमने, जैसे F2 से लेकर F7 तक चाहिए तो हमारा सम आ जाएगा। फिर यहाँ पर डाटा टाइप पूछा तो इन सब का मैंने डाटा टाइप्स लिख दिया, पहला शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर बोला हुआ चूज द मोस्ट, इसमें किस में लगा सकते हैं, पर्सन के नेम पे, क्योंकि जो पर्सन का नेम है यहाँ पर बार बार नहीं आ रहा, मतलब एक व्यक्ति का नाम एक ही बार आया हुआ है। फिर इसके बाद है स्टेप लिखना है, फॉर्म कैसे क्रिएट इंसर्ट कराते हैं, तो नेविगेशन वैन पे जाना है, सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, फिर क्लिक फ्रॉम फॉर्म पे कर लेना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो टेबल है फॉर्म को इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अब भी कोई चीज़ ऐसी हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करके मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।